स्टूडेंट्स, हम अपना लेसन कर रहे थे विस्तास बुक का द एनिमी पार्ट 7 आज हम करेंगे आगे रीडिंग। बच्चों काफ़ी लंबा है इस लेसन, 2-3 वीडियो और लगेंगी इसकी। आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाओ। ही सा एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल। बाहर दरवाजे के हैना सदाओ का इंतज़ार कर रही थी। उसने देखा कि हाना बहुत परेशान थी। सदाओ यूमी टेल्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर, शी सेड। उसने हाना ने सदाओ से कहा कि सदाओ, यूमी ने मुझे बताया कि नौकर महसूस कर रहे हैं कि वो अब ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते अगर हम इस व्यक्ति को यहाँ छिपाते हैं तो। शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका। और उसने मुझे ये भी बताया कि वो ये कह रहे थे कि तुम और मैं काफ़ी लंबे समय तक हम अमेरिका में रहे हैं। दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आर ओन कंट्री फर्स्ट। और इस करके हम पहले अपने देश के बारे में अपनी ड्यूटी को भूल चुके हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स। वो सोचते हैं कि हम अमेरिकियों को पसंद करते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सैड हार्शली। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज। सदाओ कठोर स्वर में कहा कि यह सच नहीं है, अमरीकी हमारे शत्रु हैं। बट आई हैव बीन ट्रेंड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट। और मुझे ये शिक्षा दी गई है कि अगर मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो मैं उसे मरने नहीं दे सकता। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सैड एन एक्सक्यूजली। चिंतित स्वर में हाना ने कहा कि ये बात नौकर नहीं समझते। नो, ही एग्रीड। वह सहमत होते हुए कहा कि हाँ, वो नहीं समझ सकते। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन। दोनों में से किसी ने कुछ और नहीं कहा और घर में कुछ खींचने की आवाज़ें आ रही थी। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल। नौकर बहुत चुकन्ने हो चुके थे। वॉचफुल मीन चुकन्ने हो चुके थे। देयर कोर्ट से वाज एज केयरफुल एज एवर बट देयर आइज वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू हुम दे वर हायर्ड। उनका जो बिहेवियर था वो सावधानी पूर्वक था, पर उनकी आंखें ठंडी पड़ चुकी थी। मीन्स वो कुछ करने वाले थे, ऐसा लग रहा था। इट इज़ क्लियर वट आर मास्टर ought टू डू, द ओल्ड गार्डनर सैड वन मॉर्निंग। एक सुबह बूढ़े माली ने कहा, यह स्पष्ट है कि हमारे माली को क्या करना चाहिए। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ। बूढ़े माली ने अपना जीवन फूलों के साथ कार्य किया है। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मोस। और स्पेशल काई उगाने में, एक सुंदर सी घास का जो प्रकार है उसको उगाने में काफ़ी स्पेशलिस्ट था। फॉर सदाओ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस गार्डन्स इन जापान। सदाओ के पिता के समय उसने जापान में एक बहुत बढ़िया मोस का गार्डन उसने उगाया था। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल मैरिड द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस। और हरी शानदार जो कारपेट था उसे लगातार पत्तियों के ऊपर ढकते हुए, ताकि पाइन की जो पत्ते हैं और उनकी सुइयों जैसे जो हैं वो वेलवेट सरफेस को ख़राब ना करें। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल वट ही ओट टू डू। मेरे बूढ़े मालिक के बेटा जानता है, बहुत अच्छे से जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। ही नाउ सैड, उसने कहा, पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बश एज ही स्पोक। जो ही उसने बोला, टहनियों में से, झाड़ियों में से कलियों को चूंटते हुए उसने ये बात कही। व्हेन द मैन वाज सो नियर डेथ वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड। जो व्यक्ति मौत के इतने नज़दीक हो तो उसका खून बहने के लिए क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए। दैट यंग मास्टर इज़ सो प्राउड ऑफ हिज स्किल टू सेव लाइफ दैट ही सेव्स एनी लाइफ। द कुक सैड कंटेम्प्टुअसली। घृणास्पद तरीके में रसोइये ने कहा कि हमारा जो युवा मास्टर है उसे अपनी कला पर काफ़ी गर्व है कि वो किसी की भी जान बचा सकता है और वो किसी की भी बचा देता है। शी स्पेल्ड अ फाउल्स नेक स्किलफुली। उसने मुर्गे की गर्दन को बड़ी कुशलता से अलग कर दिया। एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ हिस्टोरिया वाइन। और फड़फड़ाते पक्षी को पकड़े रखा और उसका खून जो हिस्टोरिया बेल है उसकी जड़ों में बहने के लिए छोड़ दिया। ब्लड इज़ द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। खून बहुत अच्छा फर्टिलाइजर्स हैं। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट। और बूढ़ा माली उससे एक भी बूंद खून की वेस्ट नहीं जाने देता। इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ हुम वी मस्ट थिंक, यूमी सैड सैडली।
यूमी ने निराशापूर्वक कहा कि यह तो बच्चे हैं जिनके बारे में हमें सोचना पड़ता है। वट विल बी देयर फेट इफ़ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर। उनके बच्चों का क्या होगा अगर उनके फादर को एक देशद्रोही के रूप में सजा मिल जाती है। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड वट दे सैड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हाना एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर्स इन द वेरांडा नियर बाय। वो कुछ भी कहते हुए छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि हाना को ना सुनाई दे। जो ही वो हैना उनके पास ही बरामदे में दिन के फूलों को सेट कर रही थी। एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज दैट शी माइट हियर। और वो जानती थी कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं ताकि वो उन्हें सुन सके। दे माइट दैट दे वर राइट शी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बींग। और वो भी ये जानती थी, वे ठीक थे, वो भी ये अच्छी तरह जानती थी। बट देयर वर अनदर पार्ट ऑफ हर विच शी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। एक जीवन का वो अहम हिस्सा था जो खुद भी समझ नहीं सकती थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। यह वो नहीं था कि भावना में बह जाने के कारण वो कैदी को पसंद करने लगी थी। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर। वो अभी भी उसे एक कैदी के रूप में सोचती है। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे। यहाँ तक कि वो कल भी उसे पसंद नहीं करती थी। व्हेन ही when he had said in his impulsive way, anyway, let me tell you that my name is Tom। आज भी जब उसने ये कहा था अपने ही तरीके में कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना नाम बता देता हूँ कि मेरा नाम टॉम है। शी हैड ओनली बोर्ड हर लिटिल डिस्टेंट बो। वो केवल कुछ दूरी पर उसके दूरी पर झुकी रही। शी सा हर्ट इन हिज आइज। उसने उसकी आंखों की तरफ नफरत से देखा। बट शी डिड नॉट विश टू एसुएज इट। पर कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, क्योंकि वो उसके घर में बहुत बड़ा खतरा था। एज फॉर सदाव एवरी डे ही एग्जामिन्ड द वाउंड केयरफुली। एज सदाव के लिए प्रत्येक दिन वो उसके जख्मों की पूरी सावधानीपूर्वक जांच करता। द लास्ट स्टिचेज हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग। और अंतिम टांके भी आज सुबह खोल दिए गए थे। एंड यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। और 15 मीन्स 15 दिन, 2 सप्ताह का दिन, कि 15 दिन के अंदर वो ठीक हो जाएगा। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। सदाव अपने ऑफिस में गया जो पीछे बना हुआ था और सावधानीपूर्वक पुलिस के चीफ को लेटर टाइप करने लगा और इस मामले में के बारे में लिखने लगा। ऑन द 21st day of February एन escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house। कि फरवरी की 21 तारीख के दिन एक कैदी लहरों से बहता हुआ मेरे घर के किनारे पर आ पटका। सो फार ही टाइप इतना ही टाइप किया था। देन ही ओपन अ सीक्रेट ड्रॉयर ऑफ हिज डेस्क। और अपने डेस्क का वो सीक्रेट ड्रायर खोला एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट। और बिना ख़त्म किए इस रिपोर्ट को उसमें डाल दिया। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट 2 थिंग्स हैपन। 7वें दिन 2 घटनाएं हुई। वो क्या थी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 7वें दिन कौन कौन सी घटनाएं हुई। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर। कि सुबह सुबह नौकरों ने साथ ही घर छोड़ दिया। देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन अ लार्ज स्क्वेयर कॉटन कर्चीफ्स। एक चौड़े से सूती कपड़े में अपना सामान बांधा हुआ था। व्हेन हाना गोट अप इन द मॉर्निंग नथिंग वाज डन। जब हाना सुबह उठी तो कुछ भी नहीं किया हुआ था। द हाउस नॉट क्लीन, द फूड नॉट प्रिपेयर्ड। घर साफ नहीं था, भोजन अच्छा नहीं था। एंड शी न्यू व्हाट इट मीन। वो जानती थी इसका मतलब क्या। शी वाज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड। उसने इसका विरोध नहीं किया, हालांकि वो डरी हुई थी। बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट। पर उसका जो गर्व था, घमंड था कि एक मालकिन के रूप में, कि उसे ये इजाज़त नहीं दिया कि वो अपना डर उनके सामने जाहिर करे। इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हैड ग्रेसफुली व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर इन द किचन। इसके बावजूद वो सिर उठाई उनके सामने खड़ी रही जब वो किचन में उसके सामने सभी इकट्ठे हुए। एंड शी पेड देम ऑफ। और उन सबको उनकी पगार उसे दी। एंड थैंक्ड देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर। और सभी का धन्यवाद किया जो भी उन्होंने उसके लिए किया।
दे वर क्राइंग, वो रो रहे थे, बट शी डिड नॉट क्राई, पर वो नहीं रो रही थी। द कुक एंड द गार्डन हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वाज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस। ये जो रसोइया था और माली, बूढ़ा माली, तब से नौकरी यहाँ कर रहा था जब से सदाओ अपने पिता के घर में एक बच्चे के रूम में था। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, यूमी बच्चों के लिए रो रही थी। शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हना, वो इतना रो रही थी कि जाने से पहले फिर भागकर हना के पास आई। इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, अगर बच्चे मुझे काफ़ी याद करें तो मुझे बुलावा भेज देना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़, मैं अपने घर जा रही हूँ और आपको मेरा घर पता है। थैंक यू हैना सैड स्माइलिंग, हैना मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। बट शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउ एवर द बेबी क्राइड, पर उसने अपने आप में ये डिसीजन ले लिया कि वो कभी भी यूमी को नहीं बुलाएगी, चाहे बच्चे कितना ही रो रहे हों। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प्ड विद द चिल्ड्रन, उसने ब्रेकफास्ट बनाया और सदाओ ने बच्चों को संभालने में मदद की। नाइदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन, दोनों में से कोई भी नौकरों के बारे में नहीं बोला कि वो जा चुके हैं। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाओ, पर हाना सुबह का जो फूड था कैदी को देने के बाद वो सदाओ के पास आई। वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वट वी ought टू डू, कि हम क्यों नहीं साफ देख रहे कि हमें क्या करना चाहिए। शी आस्क्ड हिम, उसने हाँ सदाओ से पूछा। इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी टू डू, यहाँ तक कि हमारे नौकरों ने ये स्पष्ट रूप से देख लिया था कि हमें क्या करना चाहिए। वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानी, हम दूसरे जापानियों से अलग क्यों हैं। सदाओ डिड नॉट आंसर, सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। बट अ लिटल लेटर ही वेंट इन टू द रूम वेयर द प्रिजनर वाज एंड सैड ब्रिस्कली, पर वो थोड़ी देर बाद उस कमरे में गया जहाँ वो कैदी लेटा हुआ था और उसे विनम्र स्वभाव, टुडे यू मे गो गेट अप ऑन योर फीट, कि आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, और मैं चाहता हूँ कि एक बार 5 मिनट के लिए तुम अपने पैरों पर खड़े हो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग, और कल तुम इससे डबल करना। इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, और यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा जितनी जल्दी तुम अपनी ताकत को दोबारा हासिल कर सकोगे। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. Okay, the boy murmured. वो लड़का बुड़बुड़ाया जिसके सदाओं ने उसके चेहरे पर एक आतंक का झलक देखी, उस युवा चेहरे पर जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था, और लड़का बुड़बुड़ाया, केवल इतना ही कह पाया, ओके। एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मोर, आई फील आई ought टू थैंक यू, और तुरंत ही यह कहने के लिए कह पाया कि मैं महसूस करता कि मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर, फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, कि मेरा जीवन बचाने के लिए। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाओ सैड कोल्डली, सदाओ ने ठंडे स्वभाव में कहा कि अभी इतनी जल्दी धन्यवाद मत करो। ही सा द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज़ आइज, उसने लड़कों की आंखों में फिर वही आतंक का डर देखा। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, वह आतंक जैसे कि किसी जानवर की आंखों में देखा जाता है बिना गलती के। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, उसके गर्दन के निशान भी एक पल के लिए लाल हो चुके थे। दो स्कार्स, वो निशान, बट वर दे, वो क्या हो सकते हैं। सदाओ डिड नॉट आस्क, सदाओ ने ये नहीं पूछा। तो बच्चों आगे हम कल करेंगे